मौत को याद करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हुई गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबई ना मर जीवे। तो लड़को कहें तब अब्बा, तो कहते मौत को याद करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हुई गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अत्ते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबई ना मर जीवे। तो लड़को कहें तब अब्बा, तो कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहना अब्बा यू कहाँ हो पे, तो हमका पढ़ाए लिखाए जवान की हो सब कुछ की हो, और के बाद कफन में हम लोग पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहा थे अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाई हैं, और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचत है। लेकिन ये लोगों खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो। ये बहुत बड़ा अमल है। यही कहा था वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं देते थे इसीलिए जहन्नम में आए। इसलिए कोई भी गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भूखा आ जाए सामने आ जाए तो इंसान समझकर, अल्लाह का बंदा समझ करके उसकी मदद कर दो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत को देखो। इंसान देखकर तुम उस पर रहम करो, अल्लाह रहम करेगा। खिलाओ अल्लाह के बंदों को। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। एक आदमी रहा है, रुपया बटोर बटोर के कमाए कमाए के बटोरिस फुटकुर, और जब सैगर होएगा तो लेगा बनिया दुकान पर, बनिया से कहे भैया ये फुटकुर है रख लो नंबर ही दे दो, तो बेचारा नंबर ही नोट दे दी। अब जब पैस बहुत पहले जमाने की बात है, जब सौ के नोट पैस तो बहुत खुश का फैला फैला इसे देखा है, तके लावा कपड़ा बांध के बक्सम रख दी। रात भर के खुशी के मारे नींद नहीं आई कि सौ के नोट धरा है। सुबह जब है तो फिर बक्सब जुटा, बक्सा खोल के रुपया निकाल के देख ली, तके बंद के दे के चला गया काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर उसका खोल के देख ली, फिर रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर खोल खोल देखे, लागे कि बक्सम को मदार बंद की है, ई मेर जियारत करे। अलग मर्जी की जुमक दिन आवा, जुमुक दिन काम करे चला गया, उसका बदनसीब से जुमस का मतलब। और बगले में यहाँ मस्जिद रहा है, मौली साहब जो हम तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौ में ढाई, जो नहीं देगा वो माल अजदहा साहब बनकर कब्र में डसेगा। मौली भी तकरीर करते रहा है तो क्या घर में भी आवाज़ जाता रहा जी के घर में 100 के नोटवा रहा है, और तो रहा नहीं चला गया है काम करे। और रतिया सुनिस तो कही हाय मौलवी कहा थे 40 में 1 सौ में ढाई, जो नदी का अजदहा सांप काटी कब्र में, तो हमरे घरे 100 के नोट धरा लो, 2.5 रुपया नहीं हमू का काटी। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन और रतिया लई वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोली तो कपड़वा उठाई, सूखा खोली बखन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। अब कह जू खटका हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ, गिनीस तो देखी 97.5, तो रतेस कही सारे 100 के नोट रखा रहा ढाई का वे रे। कैसे रे मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 1 सौ में ढाई ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया ज़कात दे। कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आवा, हाँ तो राय डारे जले के आओ मौलवी से।
तो कहे सल्लग नाम पर दे के तो कहे मांगे जी, कहे मांग लो नहीं 2 रुपया का हम घर छोड़ देवे। तो कहे रहा चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं ले आओ रे नहीं भाई 2 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से और सांस वाँस सब रोक लिए, हाथ पैर ढील के दीस। अब लोग आए उका चेक करें तो हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। जानी सही बात मरी गा हो। अब के दफन के तैयारी हुए लाग, नहावे लागे, नहाए भी लीस, जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है, हाँ, नहाए लीस। उसके बाद कफन पहने, कुछ नहीं तन को हाल आजूला, कफनों पहना दिन। जनाजा लेके जब चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब्बा ही मर जी, जहाँ दबई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरू तो होते हैं, जहाँ ससुराल में आई हैं वह बेहोश हो जाए, आँखें आँखें तान ले हैं। शेख सद्दो आए हैं जिन्नात। अब यही इमाम साहब फूंक डाले, अब जिन्नात हो शेख सद्दो है तब तो भाग जाए। और जैसे लाद फांद के नैहर पहुंची बटनटन, ससुराल में बेहोश और नैहर में टनटन। ऐसे मर्दो वो जानत रहे कि यू मक्कारी की है। जब जनाजा लेके चले तब औरतिया घबरान के हाय अल्लाह अब्बे मर जेब, जहाँ दबई है तो मर जेबे करी। वो औरतिया दौड़ी के भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा है, रख दो थोड़ी देर के लिए, दूर हो जाओ, आखिरी बार है हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे कबर तैयार है बे, दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रह, नहीं उठा। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, हुआ लेके के नमाज पढ़िन, कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका है अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी कि मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो फिर लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी और कब्र में जाए के फिर उसके कान में कहा था कि उठ रे उठ, चल घर करे, लकड़ी जोड़ दीने पे पाड़ दे रे, उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं चुका तो न ले। तो कहते पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर है। लोग पूछें कहा भाव कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाती जान गंवाए देते और तू घरों कम वक्त लिखा जाते मस्जिद मरे उठाई गिरी कहूँ के। ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए जान चाहे भले ही चली जाए। लेकिन ये लोगों, कुरान कहता है नमाज छोड़ने वाला और गरीबों को खाना न देने वाला जहन्नम में जाएगा। लिहाजा रहम दिली करो, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। देखो आज आपका मदरसा है, दस्तार बंदी भी है माशाल्लाह, ये हमारे मौलाना अख्तर हुसैन साहब ने मदरसे की तरफ से आप लोगों की मदद से जलसा कराया। और अभी हम जहाँ खाना खाने गए थे, नाम नहीं याद, लेकिन बड़े दीनदार हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत से सबको खिलाया है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। और हमारी माँ बहनें भी, उनसे भी गुजारिश है कि तुम भी कनीज़ फातिमा बन करके जी लो, वो बोलियाँ बोलो जिससे खुदा राज़ी हो, शौहरों को राज़ी कर दो। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। एक हदीस में बताया गया सोमो फिल्मरती वद्दारी वल फरसे, सरकार ने फरमाया 3 चीज़ों में नहूसत होती है, औरत में भी नहूसत, घर में भी नहूसत और सवारी में भी नहूसत। पूछा गया औरत की नहूसत क्या है, तो सरकार फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की ना फरमानी करे, ना शुक्री करे, वो औरत मनहूस है। घर के बारे में पूछा गया तो सरकार फरमाते जिस घर में अजान की आवाज ना पहुंचे वो घर मनहूस है।
सवारी के बारे में पूछा गया तो फरमाया जो सवारी अपने सवार को तकलीफ दे वो सवारी मनहूस है। तो औरत मनहूस जो शौहर की नाशुक्री करे। याद है मेरी माँ बहनों, तुम अपने शौहरों का शुक्र अदा किया करो, उनकी फरमा बरदारी अदा करो, उनकी फरमा बरदारी करो, जितना उनके हलाल कमाई में हो उसी पर सब्र करके जिंदगी गुजार लो। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें जिंदगी भर उनके बात मानो, जाउन कहे तो उन पुरियाओ, सब ला ला के दो, अगर कहूँ यक्कुम चूक्यो तो कहें तुम जिंदगी भर हम का जलायो, तुम हमार कहूँ यक्को बात माने हो फौरन। इसलिए नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं है। तो बीवी शौहर इनका बड़ा नाजुक रिश्ता है। अल्लाह ताला एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी माँ बहनें, अभी हमारे शायर साहब कह रहे थे कि फातिमा जहरा के पर्दा सबसे अच्छा है। तो हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है, लेकिन आजकल ये हमारी माँ बहनें नकाब बहुत सी पहनत हैं, तो कमर में यहाँ पट्टा बांधत है, ये कितना गलत लगता है। नकाब किस लिए है? इसलिए है कि ताकि आपकी इज्जत महफूज रहे। तो पट्टियाँ बांधना ये बहुत बेहयाई है, हमारी माँ बहनें इससे बचें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।